तो आज हम कोटक ई टर्म इंश्योरेंस प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्या है, कैसे काम करता है और किसी के लिए ये एक अच्छा विकल्प क्यों हो सकता है। चलिए इस प्लान की हर एक डिटेल को आसानी से समझते हैं। तो सवाल उठता है कि इस प्लान में ऐसा क्या खास है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि कम प्रीमियम पर ज्यादा कवरेज मिल जाता है। फिर पे आउट कैसे चाहिए ये चुनने की पूरी आज़ादी है। और तो और आगे चलकर कवरेज बढ़ाने का ऑप्शन भी है। साथ में कुछ एक्स्ट्रा राइडर्स, महिलाओं और नॉन टोबैको यूजर्स के लिए स्पेशल रेट्स और हाँ, टैक्स बेनिफिट्स तो हैं ही। ठीक है, तो इस पूरे प्लान को समझने के लिए हम इसे 5 आसान हिस्सों में बांटेंगे। पहले एक ओवरव्यू लेंगे, फिर इसकी नींव को समझेंगे, इसके बाद कवरेज के अलग अलग ऑप्शन देखेंगे, फिर जानेंगे कि पॉलिसी को अपनी ज़रूरत के हिसाब से कैसे बदला जा सकता है और आखिर में इसके कुछ स्पेशल फ़ायदों पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, कोटक ई टर्म प्लान का एक ओवरव्यू। अब आते हैं खंड 2 पर, प्लान की बुनियाद। यहाँ हम वो बेसिक चीजें जानेंगे जो इस प्लान का आधार हैं। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, ये एक प्योर रिस्क प्रीमियम प्रोडक्ट है। अब इसका मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में, ये सिर्फ और सिर्फ एक सुरक्षा कवच है, कोई इन्वेस्टमेंट या सेविंग स्कीम नहीं। नॉन लिंक्ड का मतलब इसका शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से कोई लेना देना नहीं, और नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब कंपनी के प्रॉफिट से इसके रिटर्न पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका बस एक ही काम है, लाइफ कवर देना, बस। अच्छा, तो इसे ले कौन सकता है? देखिए, एंट्री एज जो है वो 18 साल से लेकर 65 साल तक है और ये प्लान 85 साल की उम्र तक कवर दे सकता है। और सबसे मजेदार बात, सम अश्योर्ड यानी बीमा की रकम 51 लाख से शुरू होती है, लेकिन इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। मतलब जितनी जरूरत हो उतना कवर लिया जा सकता है। अब बारी है खंड 3 की, यानी अपने लिए सही मेन कवरेज चुनना। ये शायद सबसे जरूरी फैसलों में से एक है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि कंट्रोल पॉलिसी होल्डर के हाथ में होता है। ये प्लान 3 अलग अलग ऑप्शन देता है ताकि हर कोई अपनी जरूरत के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन चुन सके। तो चलिए देखते हैं ये 3 ऑप्शन क्या हैं। तो ये हैं वो 3 ऑप्शन। पहला है लाइफ ऑप्शन। ये बिल्कुल बेसिक सुरक्षा कवच है जिसमें मृत्यु होने पर नॉमिनी को 100% सम एश्योर्ड मिल जाता है। दूसरा है लाइफ प्लस ऑप्शन। ये 8 लेवल ऊपर है, इसमें एक्सीडेंटल डेथ के केस में एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। और तीसरा लाइफ सिक्योर ऑप्शन। ये सबसे मजबूत सुरक्षा देता है, जिसमें अगर टोटल और परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए तो आगे के सारे प्रीमियम माफ हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं खंड 4 पर, अपनी पॉलिसी को कस्टमाइज करना। मतलब इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से और बेहतर कैसे बनाया जाए। पॉलिसी को पर्सनलाइज करने के 2 सीधे साधे स्टेप्स हैं। पहला, ये चुने कि बेनिफिट का पैसा मिलेगा कैसे, यानी पे आउट ऑप्शन क्या होगा। और दूसरा, कुछ एक्स्ट्रा राइडर्स जोड़कर सुरक्षा को और भी पक्का कर सकते हैं। पे आउट ऑप्शंस को देखें तो एक है तत्काल भुगतान, मतलब सारा पैसा एक साथ लंप सम में। ये बड़े लोन या देनदारियों को चुकाने के काम आ सकता है। दूसरा है आवर्ती भुगतान, जिसमें पैसा एक रेगुलर इनकम की तरह किश्तों में मिलता है। इससे घर के हर महीने के खर्चे आसानी से मैनेज हो सकते हैं। और इसमें भी एक ऑप्शन है कि ये इनकम हर साल बढ़ती रहे ताकि महंगाई का असर ना हो। और अगर सुरक्षा को और भी मजबूत करना है तो 2 राइडर्स का ऑप्शन भी है। क्रिटिकल इलनेस प्लस राइडर कुछ गंभीर बीमारियों के निदान पर एक मुश्त रकम देता है ताकि इलाज के लिए सेविंग्स ना तोड़नी पड़े। और परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर परमानेंट डिसेबिलिटी की सिचुएशन में एक फाइनेंशियल सपोर्ट की तरह काम करता है। चलिए अब हम आखिरी खंड पर आते हैं, खंड 5, स्पेशल बेनिफिट्स और कुछ जरूरी बातें। यहाँ हम उन फीचर्स पर नजर डालेंगे जो इस प्लान को काफी अलग बनाती हैं। अब यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल दिमाग में आता है, जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो क्या बिना किसी नए मेडिकल चेकअप के कवरेज को भी बढ़ाया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, और वो भी 300% तक। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 300%। तो ये जो कमाल का फीचर है, इसे कहते हैं स्टेप अप ऑप्शन। इसका मतलब ये है कि जिंदगी के कुछ खास मौकों पर, जैसे शादी हुई, बच्चा हुआ या नया घर लिया, तो बिना किसी नए मेडिकल टेस्ट के जो बेसिक सम एश्योर्ड है उसे 300% तक बढ़ाया जा सकता है। हाँ, बस एक शर्त है, ये फायदा उन्हीं पॉलिसीज पर लागू होता है जिनका सम एश्योर्ड 1 करोड़ रुपए या उससे कम हो। बात यहीं खत्म नहीं होती, कुछ और भी फायदे हैं। जैसे महिलाओं के लिए प्रीमियम रेट्स कम होते हैं,
जो लोग तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें भी प्रीमियम में छूट मिलती है। और जाहिर है, जो भी प्रीमियम भरा जाता है, उस पर मौजूदा टैक्स कानूनों के हिसाब से टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये एक प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी प्लान है। मतलब ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये परिवार के लिए एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। इसका एकमात्र मकसद है किसी अनहोनी की स्थिति में परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखना। और अब अंत में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। प्लान, पे आउट और राइडर्स का वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जो किसी के फाइनेंशियल फ्यूचर को सबसे अच्छे तरीके से सिक्योर कर सकता है? खैर, इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होगा, क्योंकि ये उनकी अपनी ज़रूरतों और ज़िंदगी के गोल्स पर निर्भर करता है।